फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब परफेक्ट होंगे। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों की फ्रेंड, एक बार फिर से कुछ न्यू थ्योरीज के साथ। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ बात करेंगे हम लोग किसी टॉपिक पे, क्लीनअप के टॉपिक पे। हमारा ये 5 पॉइंट है क्लीनअप का। तो बताऊंगी आपको इसके प्रोसीजर कि हमें क्लीनअप करते समय किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कौन से मौसम में हमें कौन सा क्लींजिंग यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी फर्स्ट में तो क्लीनअप करते हैं तो हमें 4 स्टेप लेते हैं। क्लींजिंग हो गया, स्क्रब हो गया, या आप क्रीम ले सकते हो या फिर आप जेल ले सकते हो, दोनों में से आपको एक ऐड करना है और हम लोग लेंगे पैक। ओके फ्रेंड्स, जैसे फेशियल के 5 पॉइंट्स होते हैं उसमें से हमें अगर क्लीनअप देना है तो हम 4 स्टेप ले लेंगे, एक स्टेप को अवॉइड कर देंगे। अगर वो आपको क्लाइंट अच्छा खासा पेमेंट पे कर रहा है तो आप 5 स्टेप कर सकते हो, नहीं तो आप 4 स्टेप ही करो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि क्लीनअप आधे घंटा का होता है और फेशियल 1 घंटे का होता है, यानी कि क्लीनअप 30 मिनट का होता है और फेशियल 60 मिनट का होता है। हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना रहता है। अगर क्लाइंट अच्छा खासा हमें पेमेंट पे कर रहा है तो आप लोग उसके फेस के साथ साथ में बैक में और फ्रंट पे, यानी कि ये पूरा नेक वाला एरिया कवर कर सकते हो और पीछे बैक वाला कवर कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी क्लीनअप की बात। अब बात करते हैं क्लींजिंग की, कि क्लींजिंग क्या होता है। क्लींजिंग हमें कौन से मौसम में कौन सा क्लींजिंग लेना है, ठीक है। समर में कौन सा लेना है, विंटर में कौन सा लेना है, तो आज हम लोग करेंगे इसके बारे में बात। तो हम लोग जैसे कि अभी विंटर चल रही है तो विंटर में कौन सा क्लींजिंग यूज करते हैं, तो मैं ये वाला क्लींजिंग मिल्क यूज करती हूँ। यह है क्लींजिंग मिल्क, आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हो, बट हमें क्लींजिंग मिल्क लेना है। इसका शेड कैसा होगा, इसका शेड होगा बिल्कुल ऐसे एकदम मिल्क के जैसे होगा। ये क्यों हम लोग लेते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि सर्दियों में सबकी स्किन फटी हुई रहती है ना, तो सबकी स्किन फटी हुई रहती है। तो अगर उसमें हम लोग ये फेस वॉश वाला यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन में जलन होगी और इचिंग होगी, इसलिए हम लोग मिल्क क्लींजिंग यूज़ करेंगे। इससे हमारा फेस भी क्लींजिंग हो जाएगा, हमारा फेस भी मॉइस्चराइजर हो जाएगा। हमारे फेस पे अगर कुछ क्रैक की और हो रखा ना फ्रेंड्स, तो वो भी हमारा फेस जलन और कुछ भी नहीं होगी, अच्छे से हमारा नीट एंड क्लीन फेस हो जाएगा। उसके बाद विंटर में हो गया। अब समर में कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, तो समर में हम लोग यूज़ करते हैं ये मॉइस्चराइजर फेस वॉश। ये देख सकते हो मॉइस्चराइजर फेस वॉश है, ये ऑरेंज फ्लेवर का होता है। इसके अंदर जैसे कि ये ऑरेंज फ्लेवर का है, ऑरेंज कलर है, इसका कलर अलग अलग आता है इसके अंदर, बट हमें लेना यही है फ्रेंड्स। हम लोग इसको क्लीनअप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मेकअप करते हैं तो उस टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में हम लोगों को फेस वॉश यूज़ करना है और सर्दियों में हमें क्लींजिंग मिल्क यूज़ करना है। आप ये मेकअप में भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा क्लींजिंग। अब आती है स्क्रब की बात। आप स्क्रब नॉर्मली ना क्लीनअप करते हैं तो फ्रूट वाला ही क्लीनअप करते हैं। अगर वो क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें अच्छा खासा क्लीनअप करवाना है, कि फेशियल किट में से अगर आपको क्लीनअप ले रहे हो तो आप क्लीनअप उसमें से दे रहे हो तो वो उसका ही स्क्रब करना है। ऐसे आप लोगों को नॉर्मली सिर्फ क्लीनअप का पैकेज लेके आना है तो आपको स्क्रब फ्रूट वाला लेके आना है, वो नॉर्मल पैकेज में मिल जाएगा। अब आता है सवाल कि हमें क्लीनअप की क्या रेट रखनी चाहिए। तो क्लीनअप जैसे कि फर्स्ट स्टेप फेशियल की रेट स्टार्ट होती है 250 रुपये से। फेशियल हमारे पार्लर्स में, जैसे कि मैं अपने पार्लर्स की बता दूं तो मेरे पार्लर की रेट है फेशियल की 250 रुपये से रेट स्टार्ट है। तो मैं क्लीनअप की रेट 150 रुपये से रखूँगी, 100 रुपये से रखूँगी। आप 100 रुपये भी रख सकते हो क्लीनअप की रेट और 150 रुपये भी रख सकते हो। ये हो गई हमारी क्लीनअप की रेट, और 250 से लेके 300 से लेके हमारी हो गई फेशियल की रेट। तो हम लोगों को स्क्रब करना है। स्क्रब में हमें 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक स्क्रब करना रहता है, और स्क्रब में हमें एकदम हल्का हाथ रखना है फ्रेंड्स। ओके, एकदम हल्का हाथ रखना है और स्क्रब करना है। स्क्रब में ज़्यादा मसाज और कुछ नहीं करते, स्क्रब में ज़्यादा पॉइंट और कुछ नहीं, पॉइंट वाली मसाज और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नॉर्मली हमें राउंड शेप में करना है। और करना कैसे, ऐसे नीचे के डायरेक्शन में नहीं करना, हमें हमेशा कोई भी फेशियल स्टेप और होता है ऐसे ऊपर के साइड करना है, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में करना है, ताकि हमारी फेस की झुर्रियाँ और कुछ भी नहीं रहती है, हमारे एंटी रिकल्स और कुछ भी नहीं रहते, सनबर्न की प्रॉब्लम और जो भी होती है वो सब कुछ हो सकते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाती है। हमें
क्रीम या जेल दोनों में से कुछ एक ऐड करना रहता है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। करके उसकी 5 से 10 मिनट तक हमें मसाज देनी है, आराम से मसाज देनी है। और हमारा हाथ ऊपर की साइड ही रखना है, रखते हुए हमें मसाज करनी है, आईज पे, फेस पे, सब जगह मसाज करके। फिर इसमें ना पॉइंटेड मसाज और कुछ नहीं होती है। क्लीनअप में सिर्फ ना ओनली फॉर फेस क्लीन करना है, तो सिर्फ हमें ओनली फॉर मसाज होगी, इसमें पॉइंटेड मसाज और कुछ भी नहीं होती है। फिर होता है पैक। पैक लगाते समय हमें ध्यान रखना है, पैक हमें हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे लगाना है, ताकि हमारे जो भी ऐसे लगाना है ऊपर के डायरेक्शन में, ताकि हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। और जो हमारे फेस पे रिंकल्स और बन रहे हैं, हमारी फेस पे जो झुर्रियाँ बन रही है, वो भी स्किन जैसे जैसे पैक सूखेगा ना, वैसे वैसे हमारी स्किन टाइट होगी। हमारा अच्छे से पैक सूख जाएगा। पैक सूखने के बाद में हम लोग लेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारे फेस पे पूरे अच्छे से प्रेस करना है, प्रेस करके अच्छे से मसाज करके फिर हम उतारेंगे उसको। रोज़ वाटर से मसाज करके हम लोग पैक को उतार लेंगे। ओके, ये तो हो गई क्लीनअप की बात। अब बात करते हैं इसको क्लीनअप को करते समय हमें किन किन चीज़ों की, किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है। तो क्लीनअप करते समय हमें ब्रश की आवश्यकता होती है, और ये हो गया हमारा हेयर बैंड जो हमें लगाना है। कोई भी क्लीनअप करो, फेशियल करो, डिटेन लगाओ, ब्लीच लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमें हमेशा हेयर बैंड को लगा के ही करना है। और ये हो गए हमारे स्पंज फेशियल करने के, फेस रिमूवर, क्रीम रिमूवर के हो गए स्पंज। और हो गया बाउल, ये हो गया बाउल जिसमें हमें पैक निकालना है, निकाल के हमें पैक और लगाने के लिए काम आता है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कोई भी किसी भी बाउल में, डब्बे में से क्रीम निकालो तो आप हमेशा स्पून का इस्तेमाल करो। और इसके बाद हम लोग लेंगे फ्रेंड्स बाउल, ये बड़ा वाला बाउल है जिसके अंदर हम वाटर डालेंगे। जैसे कि अभी ना ठंड है, तो ठंड में आप लोग को ना गुनगुना पानी लेना है, अगर गर्मी है तो आपको हॉट वाटर लेना है। ये हो गया बाउल के अंदर। इसके बाद में और क्या चाहिए हमें, और हम लेंगे रोज़ वाटर, इसको हमें आइस पे लगाने के लिए काम आएगा। और हमें लेनी है कॉटन, ये देखो ऐसे कॉटन की कटिंग भी की हुई आती है, और आप चाहो तो घर पे लाके कॉटन रोलर को आप कटिंग कर सकते हो। ऐसे हमारे आइस पे ऐसे लगाने के लिए काम आती है ये। इसको कॉटन के अंदर लगा के जब पैक लगाते हैं तो आप 5 मिनट के लिए हम कॉटन लगा देंगे फेस के ऊपर। ये हमारा हो गया पूरा प्रोसीजर। ये इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं डेली क्लीनअप में। और रोज़ वाटर को फिर फेस के ऊपर स्प्रे करके हम लोग अच्छे से ऊपर के डायरेक्शन में मसाज करते हुए हम पूरी क्रीम को मसाज करके निकाल के फिर हम स्पंज की हेल्प से पूरा फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्लीनअप। हमें 30 मिनट के अंदर हमें अपना पूरा क्लीनअप करना है, प्रोसीजर पूरा। अब बात आती है कि ना क्लीनअप किसके कर सकते हैं। क्लीनअप हम लोग अभी आप बिगनर्स हो तो घर में नॉर्मली करना सीख सकते हो। वैसे तो मैं पूरा प्रैक्टिकली करके आपको बता दूंगी आपको स्टेप्स, और ताकि आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि इसके कैसे स्टेप है, हमें कैसे करने हैं। और वैसे हम लोग क्लीनअप 15 से लेके 25 साल तक एज के हम लोग क्लीनअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं खासकर तो हम बच्चों के लिए होता है, जैसे कि 15 से 20 साल की उम्र के होते हैं ना, वो डिटेन और क्लीनअप करवा सकते हैं अगर बनवा चाहे तो। और बड़ी एज वाले तो सब कुछ है ही डेफिनेटली करवाने के लिए, वो तो करवा ही सकते हैं। जैसे क्लीनअप ना मंथली के अकॉर्डिंग लिया जाता है, यू नो व्हाट, जैसे कि डस्ट पॉल्यूशन, सनबर्न, ये सब की प्रॉब्लम होती है। सब जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे जाते हैं तो ये वाली सब के प्रॉब्लम होती है, सनबर्न की, टैनिंगर, सब कुछ होता है। तो उस टाइम हम लोग फेस पे ऊपर हर मंथली क्लीनअप लेते हैं, ताकि हमारा फेस भी क्लीनअप रहता है और हमारा इंस्टेंट ग्लो भी रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग फेशियल की क्लीनअप करवाया जाता है। उससे हमारे एंटी रिकल्स और झुर्रियाँ, दाने और ये कुछ भी नहीं होता है, ब्लेमिश और किसी की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, इसके लिए क्लीनअप किया जाता है। तो आई थिंक आपको इसका सारा प्रोसेसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको दूंगी हर आंसर, हर आपके कमेंट का मैं आंसर दूंगी। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।